दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूं कुछ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, और एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चंस दिखाई देंगे मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हो कि जो कुछ चैप्टर के अलावा मैं बाकी और चैप्टर लेके आऊं, तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहले ये लिख दो कि इसके बाद आपको कौन सा चाहिए। इसके बाद आपको साइंस 2 का चाहिए, अलजेब्रा चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। मैंने बार बार बोला गाइस, देखो बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, क्योंकि गाइस हम लोग ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहे हैं। 12 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर डिप्लोमा का भी एग्जाम चल रहा है, इंजीनियरिंग का एग्जाम चल रहा है हमारा ऑफलाइन। बट गाइस आपका रिएक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका रिएक्शन देन आपके भाइयों का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होगा। इसलिए हर बच्चा वीडियो को लाइक करके जाएगा एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे गाइस हमें लगेगा कि भाई इस बार भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्रदीप उठ जा भाई, बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो भाई आपका रिएक्शन बहुत मैटर करता है हमारी एनर्जी के लिए। अगर आपकी तरफ से रिएक्शन मिलना चाहेगा, फिर हम एक्स्ट्रा भी हमें जागना पड़े तो भी हम काम कर सकते हैं गाइस। पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा देख लो गाइस, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 सालों के अंदर हम आके चीजें बता रहे हैं, भाई कई कितने सालों से इस फील्ड में काम करें। इसलिए जो चीजें बता रहा हूं भाई वो पत्थर की लकीर है और उसको आपको फॉलो करना तो करना ही चाहिए, समझ में आया। तो चलो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में गाइस व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें जो भी चीजें मुझे आपसे बात करना था मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। देखो भाई सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बोलूंगा, मैं हीट चैप्टर लास्ट से बताता हूँ उसके अंदर क्या पढ़ना है। मैं यहाँ 2 से 3 चैप्टर आपको बताऊंगा। एंड गाइस अगर आपका इस वीडियो पे रिएक्शन और प्यार मिला तो बाकी भी लेके आएंगे। एंड बाकी के साथ गाइस मैंने बोला PYQ सीरीज का कल मैंने बोला है, और मुझे अभी तक उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिखा। अगर रिस्पॉन्स दिखा तो भाई PYQ सीरीज पर आपने हैंडल कर लिया ना, फोड़ के आ जाओगे। तो लास्ट से हीट के लास्ट में गाइस ये देखो, ये हमें हीट एक्सचेंज का जो टॉपिक दिया हुआ है, हीट एक्सचेंज के टॉपिक के अंदर गाइस आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, इवन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये रिलेशन बस याद रहना चाहिए। ये रिलेशन याद हो गया आपका काम हो गया, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा, आज से 4 साल पहले जब हमारा मतलब 5 साल पहले जब हमारा पहला दंगल बैच आया था, उस दंगल बैच के अंदर मैंने बच्चों से सर्वे किया था कि आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है। तो उन्होंने 3 से 4 चैप्टर का नाम मुझे सबसे ज्यादा बताया था, कार्बन कंपाउंड, मेटलर्जी, देन इसके बाद हीट, और हीट के साथ ही इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस चारों चैप्टर को मैंने उस साल ऐसा मेल्ट कर दिया था ना। मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर में से कोई भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे, प्लीज रिक्वेस्ट है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखे होंगे, एक बार जरूर जाके वो टॉपिक का नाम लिखना, वन शॉट लिखना, आपकी आंखों के सामने आएगा। अब एक बार ध्यान से सुन लेना, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो भी चीजें गाइस, दिल खुश हो जाएगा कि सर ने किस लेवल की चीजें समझाई है। कि गाइस यहाँ हर टीचर का लेवल नेक्स्ट लेवल है, समझ में आ रहा है। इसलिए एक बार देखो तो जाके सुनो, आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे सर दिल खुश हो गया, सर इतना डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा था, इतना सिंपल कर दिया आपने। ये भी चैप्टर मैंने 20-30 मिनट्स का वन शॉट बनाया, जाके देखो एक बार। अब गाइस देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके अंदर गाइस देखो ये बहुत बार ये फिगर आपको दे दिया जाता है, इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि इसके अंदर से कौन सा मेटल है जो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, दिख भी रहा है, फिर भी भाई क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है। इवन गाइस इसका डेफिनेशन और इसका यूनिट, उसका यूनिट आपको पता रहना चाहिए। बस इतना काम आपने कर लिया, इधर काम हो गया। इसके बाद यूनिट ऑफ हीट, SI यूनिट, CGS यूनिट एंड कुछ कन्वर्जन, 1 किलो कैलोरी कितना होता है ये आपको पता रहना चाहिए। इतना हो गया, यहां भी काम खत्म। इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा, देखो ये पर्सन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गाइस इसका ना ओनली आपको ये जो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये अगर आपने दिमाग में रख लिया तो यहाँ 2 काम हो जाएगा। पहली बात तो फॉर्मूला याद हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर एग्जाम में आया तो वो काम हो जाएगा। अगर वो भी हो गया, डेफिनेशन का भी काम हो जाएगा। इवन गाइस 100% पे क्या रहता है, बिलो 60% पे क्या होता है, अबो 60% पे क्या होता है, ये सभी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। इवन गाइस यहाँ एक गिव रीजंस भी है, जो गिव रीजंस बनता है, और गिव रीजन के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलना चाहूंगा कि आपके 21 या टेक्सचुअल जो गिव रीजंस दिए बस उतना करो, उसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, वही चीजें दिखेगी। इसके बाद गाइस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। अब आ जाओ नीचे, ये ग्राफ, वैसे मेरा वीडियो देखोगे तो इसके बारे में बताया। अब हॉप सेपरेटर का गाइस ये डायग्राम, एंड साथ में किसी में बहुत सारी इतना देख के बच्चे डर जाते हैं, भाई इतना नहीं पढ़ना है। बस आपको 2 रिलेशन याद रखना चाहिए कि वॉल्यूम एंड डेंसिटी, कहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रहा है। ये 2 रिलेशन आपको समझ में आपका काम हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो देखोगे तो ये सब रट्टा मारने की, रट्टा आता ही नहीं है भाई, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है।
आपने कॉन्सेप्ट को समझा, आप उसको एक एक मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसको स्टोरी के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है भाई। आप देखो यहाँ टेम्परेचर कहाँ हाई रहता है, कहाँ लो रहता है, फिर कभी कभी हमें लेवल करने के लिए भी आता है कहाँ हाई है, कहाँ लो है, कहाँ 0 डिग्री, कहाँ 4 डिग्री। बस ये फ्रीजिंग मिक्सचर कौन कौन सा यूज किया हुआ है। इसके बाद गाइस ये ग्राफ भी आप देखोगे वीडियो में तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उस ओनली इसका डेफिनेशन, रेजुलेशन का डेफिनेशन, बस रेजुलेशन का डेफिनेशन ओनली। फिर इसके बाद गाइस ये वाटर और आइस का तो पढ़ के रखो, ये जरूरी है कभी कभार, वैसे तो पता भी है आपको। अब गाइस यहाँ देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन, अगर आपने यहाँ 2 डेफिनेशन कर लिया तो 2 डेफिनेशन अपने आप हो जाता हो, बस थोड़ा सा चेंज है। और क्या चेंज है ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस 2 करोगे इसमें, बाकी 2 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना बस। ओके, ये हो जाएगा। और यही चीजें उसके अंदर मैंने समझाया, तो ये ग्राफ भी आपका हो जाएगा। हो गया बस खत्म। आप गाइस देखो यहाँ डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, सबसे पहले गाइस मुझे ये बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर अब जो कोई बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है, वैसे गाइस सबके अंदर इतना ताकत नहीं रहता कि इतने टाइम तक वीडियो को देख पाए। अगर आपके अंदर है तो भाई आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीख चुके हो। मैं देखना चाहूंगा यहाँ तक कौन पहुंचा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, सर हम यहाँ तक पहुंचे हैं सर, हम यहाँ तक नहीं सर एंडिंग तक भी पहुंचे हैं सर। मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि गाइस आप स्टूडेंट्स के अंदर ना शॉर्ट्स और रील आने की वजह से ना, जो पहले ज्यादा टाइम तक अपने अपने आप को रोकने की जो एबिलिटी थी वो कम हो चुकी है। आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है भाई, जबकि आपके प्रॉफिट की बातें हो रही है फिर भी। आप देखो गाइस ये वाले, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये डायग्राम किससे रिलेटेड दिया हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। आप देखो गाइस इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर गाइस बताना चाहूंगा, देखो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर मैंने कहीं तो आपको कुछ दिखाया है, बट अब एसी जनरेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एसी जनरेटर आपको किस तरह से पढ़ना है, आप देखोगे यहाँ तो डर जाओगे, बोलोगे सर इतना डेंजर है। मतलब अपने वीडियोस के अंदर ना मैंने इसके अंदर वो ट्रिक भी दिया है कि इसको याद कैसे रखना है, कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, इसका डायग्राम कैसे याद रखना है, इसका वर्किंग कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज एकदम ट्रिक वाइज समझा है। तो सर्च करना जरूर गाइस, ये चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, आगे बस ग्री टूरल लिख देना, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब एसी और डीसी, ये पूछा जाता है, इसमें बताओ एसी डीसी कौन सा है भाई। एसी डीसी डायरेक्ट बाय डायरेक्ट डीसी एसी फ्लक्चुएशन, फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते। मैं वीडियो को देख लो भाई। अब इसके अंदर देखो, इस चैप्टर के अंदर जितने रूल्स दिए हुए वो रूल्स सब आपको पढ़ के रखना है, एंड जितना इसके अंदर दिया उतना नहीं पढ़ना, ओनली रूल्स पढ़ना है भाई। बता रहा हूं फिर से, बुक एक्सप्लेनेशन का जरिया होता है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, आपके जितने मार्क्स होते उसी वाई चीजों को लिखना रहता है। ओके, आप देखो ये मैंने रूल्स के बारे में सब बता दिया, गैल्वानोमीटर, एमीटर के यूजेस कहाँ कहाँ वो आपको पता है। इलेक्ट्रिक मोटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये सभी चीजें कैसे लिखना वीडियोस में देख लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बहुत डेंजर लिखा है, मैंने जो नोट्स बनाया उसमें बहुत सिंपल है गाइस। फिर इसके बाद सोलोनाइट, ये थोड़ा आपको पढ़ के रखना चाहिए। मैंने रूल बताया, रूल तो आपको सब पढ़ के रखना है, रूल बहुत सिंपल है और पढ़ के रखना बस, बाकी इतना कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। फिर इसके बाद गाइस कुछ और ये बल्ब के बारे में, इवन गाइस लाई और न्यूट्रल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए। इवन गाइस आप मतलब निक्रोम वायर कहाँ यूज करते हैं, ये सभी छोटी छोटी चीजें गाइस आपको पता रहना चाहिए। अगर ये सभी चीजें पता है, टंगस्टन वायर कहाँ यूज करते हैं, कितना किसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ये आपको पता रहेगा बस। ये कभी कभार एमसीक्यू और 1 मार्क्स से पूछा जाता है। तो ये भाई यहाँ चैप्टर ये खत्म। इसके बाद मैं चलो थर्ड चैप्टर भी आपको बता ही देता हूँ। थर्ड चैप्टर में गाइस ये वाला, ये करने के लिए गाइस ने ये लास्ट वाला जो है रेंसिडिटी, ओनली रेंसिडिटी का ओनली डेफिनेशन याद रखो, रेंसिडिटी क्या होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। ये देखो ये लास्ट वाला कोरोजन का डेफिनेशन, एंड गाइस इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका रिएक्शन होता कैसे है ये, और ये देख के बहुत डेंजर लग रहा है, पर मैंने बोल रहा हूँ ना, मैंने इसको समझाया है, तरीके से समझाया है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हर चीजों को डीपली हैंडल नहीं कर पाते, जो किस तरह से हैंडल करवाना ये तरीका हमने सीखा है भाई। इतने सालों में हमने ऐसी थोड़ी खड़े हैं भाई। हमें पता है हर बच्चों को कैसे, देखो टॉपर्स को तो हर चीजें समझ में आ जाती है, बट 2 लेयर जो बचता है ना, मॉडरेट लेयर और नीचे वाला लेयर, वो दोनों लेयर को ऊपर पहुंचाने का काम एक टीचर का होता है। तो उस पे फोकस होता है हमारा, समझो उस पे फोकस है। टॉपर को तो अगर सिंपल तरीके से और करके दोगे तो उसको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
पर हमें फोकस उस पे करना है, दोनों वालों पे, तो हम वैसे ही करते हैं गाइस। तो ये आपको देखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा, एक सिंपल सा तरीका बताना चाहूंगा। देखो हमारा ऑलरेडी दंगल 3.0 आ रहा है, महाराष्ट्र का मोस्ट पावरफुल बैच। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उसमें प्रदीप एंड राहुल सर खुद दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि उस लेवल के टीचर्स आपको 10th में दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, और वहां हमने बच्चों को 10th स्टैंडर्ड वाइज क्या चीजें जरूरी उस वाइज चीजें करवाई है। आप देखो अभी दंगल बैच का प्री लॉन्चिंग हो चुका है। प्री लॉन्चिंग का प्राइस इतना मिनिमम रखा है कि बस अगर मैं नोट्स की बात करूं, नोट्स पे जितना हमने मेहनत किया साइंस 1 साइंस 2 का, वो नोट्स का ही प्राइस वो होना चाहिए। बट भाई मैंने वहां आपको क्या क्या दिया पता, नोट्स दिया है। पिछले साल 2024 का जो दंगल बैच का हुआ था उसका साइंस का आपको रिकॉर्डेड भी मिल चुका है। इवन साथ में गाइस राइटिंग स्किल ग्रामर का नोट्स प्लस उसके वीडियोस, तीनों मीडियम के, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों, मतलब मीडियम के नहीं, तीनों सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों मिल चुका है। इवन गाइस मैथ का भी मिल चुका है। इवन गाइस मैथ उसके अंदर इस साल जो लाइव होने वाला दिसंबर है वो भी आपको फ्री मिलेगा। बट गाइस ये प्री लॉन्चिंग के टाइम बोलना चाहो, अगर अभी भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ हमसे मिलके भी, वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस। तो तब तक आपके पास जो चीजें आपको मिल जाएगा ऐप पे, वो चीजों को देख के आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, कॉल करके पूछो अगर कुछ और डाउट है क्या कैसे। पर बोलना चाहूंगा इस मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता। जब हमारा रिजल्ट आता है ना, हम पेपर लिख के आते उस टाइम भी हमें नहीं पता चलता। रिजल्ट आता ना, हम लगता है अरे मैं तो पूरा पेपर लिखा था फिर मेरा स्कोर कम आ गया। भाई उसके पीछे लिखने का तरीका होता है, कब कैसे क्या लिखना है। क्योंकि गाइस हमने जो प्री लॉन्चिंग का दिया, प्री लॉन्चिंग के टाइम ना एक और ऑफर इसके अंदर कि हम लोग एक सेशन उसके अंदर ये भी लेने वाले कि बच्चों को पेपर लिखना कैसे है। वो सेशन भी हमारे लिए, अगर मैं यहाँ अटेंड कर भी हम लोग ऑफलाइन के टीचर से, तो भाई कई गुना ज्यादा, अगर दूसरे वाइज में सोचूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट उधर है। बट भाई मैं चाहूंगा कि इस बार महाराष्ट्र के कोने कोने तक बच्चों तक मैं पहुंचूं, इसीलिए ये चीजें मैंने की। और महाराष्ट्र का सबसे मिनिमम प्राइस हमने रखा हुआ है, सबसे मिनिमम। और मिनिमम इसलिए रखा हुआ है कि मैं बच्चों तक ज्यादा चीजें पहुंचा पाऊं, क्योंकि आप लोगों की देन से प्रदीप सर का सब कुछ सेट है बहुत अच्छी तरीके से। जाके देखो टोटल कितने चैनल्स है, हर चैनल को मैंने सेपरेट करके रखा है, नहीं तो 2 मिलियंस के ऊपर हमारे चैनल्स होते, और हमने हर चैनल को अलग करके रखा है। सो ये देखो, फिर इसके बाद गाइस इसके अंदर देखो कोरोजन हो गया। फिर आपको छोटे छोटे जो डेफिनेशन है वो याद होने चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन दिया रहता है, पूछा जाता है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डेफिनेशन और साथ में उसका एक एक एग्जांपल, और साथ में एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को पहचानना, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद गाइस आपको और बताना चाहिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट करते हैं वो चीजें। अब यहां देख के डर लगा सर इतने बड़े बड़े पॉइंट है, नहीं भाई इतना पॉइंट नहीं पढ़ना है। उसके अंदर बस एक दो लाइनें पढ़नी है, वो भी क्या पढ़नी है मैंने बताया, इवन अपने वीडियोस में बताया, ऐप के वीडियो में बताया, उसमें नोट्स में भी बताया हुआ है। तो सभी चीजें आप सर्च कर सकते हो, वन शॉट लिखो इस पे भी आ जाएगा। इसके बाद गाइस ये देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, हाँ गाइस, और साथ में बताना चाहिए जिस बच्चों का टारगेट 40 आउट ऑफ 40 का है, तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है ना उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा रिएक्टेंट यूज किया गया है, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, साथ में कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछे जाते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे गाइस, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, जैसे ये यहाँ कौन सा रिएक्टेंट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोसेस है, ये सभी चीजें। ओके, तो ये और गाइस देखो अगर आपको ऐसा है, हाँ ये राइटिंग है केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग है केमिकल इक्वेशंस। गाइस मैं बोल रहा हूँ इसको आपको पढ़ के रखना बहुत जरूरी, बुक में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ, इतना एग्जाम्स में इस तरह से नहीं आता। आपको जो पॉइंट मैंने लिख के दिया हुआ बस उसको ही पढ़ना है। वन शॉट गिरीटोरल केमिकल रिएक्शन इन इट्स इक्वेशन डालो, डायरेक्ट आंखों के सामने आ जाएगा। बोलो एक बार वीडियोस देखो, बोलो कि सर आज तक ऐसा वीडियो हमने नहीं देखा, हमें लगता था बहुत चीजें डेंजर, आपने एकदम मेल्ट कर दिया जो भी चैप्टर। ओके, अब ये देखो बस खत्म, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन याद कर लो, काम हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो पे अगर प्यार मिला तो बाकी चैप्टर भी मैं लेके आऊंगा, जिससे आपको और सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।